में आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। बिटवाइज काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स मुख्यतः बिट्स लेवल पे कार्य करते हैं, अर्थात बाइनरी डिजिट्स बेस पे कार्य करते हैं, और हम इसे देखेंगे किस प्रकार से प्रैक्टिकल इस पे कार्य किया जाता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं हमारे पास ऑपरेटर कौन कौन से हैं। हमारे पास सबसे पहले एंड बिटवाइज है। एंड बिटवाइज जो है ये आपके पास बिट बेस कार्य करेगा, और यदि आपके पास बाइनरी डिजिट्स में सभी जगह 1 रहेगा तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। बिटवाइज और है हमारे पास, अगर 2 ऑपरेंड यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं अगर आपके पास, तो दोनों में अगर किसी एक में भी 1 आएगा तो 1 आ जाएगा, दोनों में 1 आएगा फिर भी 1 आ जाएगा आपके पास। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और में किसी भी वेरिएबल में 1 होने पर दोनों में 1 हो जाएगा। कंडीशन ये है कि दोनों में 1 नहीं होना चाहिए, अर्थात बिटवाइज ऑपरेटर में पहले वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल किसी में 1 होना चाहिए। दोनों में अगर 1 होगा तो फिर आपके पास बिटवाइज एक्सक्लूसिव और उसे 0 करेगा। इसी तरह से बिट्स वाइज कम्प्लीमेंट है, रिवर्स करेगा। यदि आपके पास किसी वेरिएबल में 1 स्टोर है तो उसे 0 और 0 स्टोर है तो 1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल की वैल्यू को लेफ्ट साइड मूव करेगा, और कितना मूव करेगा ये आप बता सकते हैं राइट साइड दिए हुए ऑपरेंड के साथ या वेरिएबल के साथ या वैल्यू के साथ। इसका अर्थ ये हुआ कि x की वैल्यू को लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया जाएगा, परंतु कितना शिफ्ट किया जाएगा ये y डिसाइड करेगा। इस तरह से राइट शिफ्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर, जो राइट साइड की तरफ वैल्यू कन्वर्ट करेगा, और इसमें आपको यहाँ एग्जांपल के अकॉर्डिंग x की वैल्यू शिफ्ट की जाएगी राइट साइड की तरफ। कितनी शिफ्ट की जाएगी ये बिट्स डिसाइड करेगा y। तो इसको हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि हम इसे ज़्यादा क्लियर कर पाएँ। आइए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जिसको हम बाद में बिटवाइज example.java फाइल के रूप में भी देखेंगे। हमारे पास x यहाँ पे 50 है और y 25 है, 25। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने बात की है बिटवाइज ऑपरेटर की, बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा बाइनरी डिजिट पे कार्य करते हैं। तो x जो यहाँ पे अवेलेबल है वो हमने बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लिया है x की वैल्यू को, जो कि 50 है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 8 बिट का एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएं। y में भी हमने कन्वर्ट कर लिया है 25 को, जो हमारे पास बैठता है। y को भी हमने कन्वर्ट कर लिया है, जो हमारे पास ये डिजिट दिए गए हैं, ये बाइनरी कोड है 25 का। तो हमारे पास x यानी कि 50 का बाइनरी कोड है और y यानी कि 25 का बाइनरी कोड हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले बिटवाइज एंड की बात करते हैं। बिटवाइज एंड में यदि x और y की बाइनरी वैल्यूज़ में जहाँ जहाँ 1 आएगा दोनों में, वहाँ पे नीचे आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ यदि आप देखें तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो क्योंकि दोनों में 1 नहीं है तो 0 है। यहाँ ऊपर 1 है, नीचे 0 है तो भी 0 है, दोनों 0 हैं तो भी 0 है, फिर से 0। यहाँ पे ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, तो इस कारण से नीचे 1 आया है, और बाकी आगे की तरफ फिर से तीनों 0 हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अगर बाइनरी, तो इस तरह से यदि हम देखें x एंड y करें, जो कि बिटवाइज एंड है, तो हमारे पास आउटपुट 16 आता है, क्योंकि इसे बाइनरी लेवल पे डिसाइड किया गया है। इसी तरह से यदि x और y की बात करें तो हमारे पास आउटपुट 59 आ रहा है। ये किस प्रकार से आ रहा है ये देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और का साइन है, तो और में दोनों में से किसी में 1 होना चाहिए x या y की बाइनरी वैल्यूज़ में, तो आपके पास आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें ऊपर 0 है नीचे 1 है तो आउटपुट 1 है, ऊपर 1 है नीचे 0 है, लेकिन आउटपुट यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों में 1 है। दोनों में से किसी में भी 1 आ जाए, चाहे x या y में। इस तरह से यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, उससे आगे यहाँ भी 1 है, क्योंकि दोनों में ही 1 है इसलिए यहाँ भी ये केस ट्रू है, और फिर से आगे 1, उससे आगे 2 डिजिट 0 हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें बाइनरी वैल्यूज़ में तो ये आपके पास 59 आता है। नेक्स्ट हमारे पास बिटवाइज XOR है, एक्सक्लूसिव और है। इसमें x या y दोनों में किसी एक में 1 होना चाहिए। यदि दोनों में 1 आ जाएगा तो आपके पास यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर दोनों में 0 होगा तो भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं, पहले में 0 दूसरे में 1, आउटपुट 1 है। पहले में 1 है दूसरे में 0 है तो भी 1 है, क्योंकि एक वेरिएबल x में ही जो बिट है वो 1 है। दोनों में 0 है तो 0 है, फिर से 1। अब इस बिट की तरफ ध्यान दें तो यहाँ दोनों में 1 है। अगर बिटवाइज एक्सक्लूसिव और की बात करें, अगर दोनों में 1 आ जाए या दोनों में 0 आ जाए तो आउटपुट 0 आती है, तो यहाँ पे 0 आएगा। इस तरह से बाकी आगे की तरफ भी 1 और फिर 0, और यह आउटपुट आती है 43 अगर आप इस बाइनरी कोड को कैलकुलेट करें।
इसी तरह से बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। जो आपके पास डिजिट दिए गए हैं उनको जहाँ 0 है वहाँ 1 लगा दिया जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 लगा दिया जाएगा। ये -51 आपके पास एग्जाम्पल में आता है अगर बाइनरी के x के कॉम्प्लीमेंट को हम देखें तो। इसी तरह से लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें, x की वैल्यू को लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा कितने डिजिट्स के साथ, जितने डिजिट हम ये लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बाद देंगे। x हमारे पास जो वैल्यू अगर आप देखें तो ये वैल्यू है हमारे पास 50 की। अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ 2 लगाकर, तो इसका अर्थ है 2 डिजिट ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे सारे के सारे डिजिट, और ऐड रहेंगी यहाँ पे 0। इसका अर्थ ये हुआ कि पीछे की तरफ मैं यहाँ 2 0 जोड़ूंगा, जब 2 पीछे की तरफ 0 जोड़ूंगा तो आगे वाली 2 0 है वो हट जाएंगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास टोटल जो बॉक्स है वो 8 बिट का है। तो इस तरह से आपकी काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, ये 1 है, फिर दूसरा 1, फिर 00, फिर 10, लास्ट में 2 0, जो कि ये डिजिट बनता है, और यह वैल्यू बनती है 200। इसी तरह से अगर आप राइट शिफ्ट की बात करते हैं तो x की वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट किया जाता है, लेकिन कितनी 0 के साथ, 2 0 के साथ, क्योंकि ये मैं साथ में स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अब की बार यदि आप देखें तो लेफ़्ट साइड की तरफ 2 0 जोड़ने वाले हैं। जब आप 2 0 लेफ़्ट साइड की तरफ जोड़ेंगे तो डिजिट जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, और जब ऐसा होगा तो आपके पास ये 1 0 हट जाएगा और इसकी जगह 2 0 आगे की तरफ ऐड हो जाएंगी लेफ़्ट साइड पे, तो आपके पास नंबर जो बचेगा वो 12 बचेगा। तो इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो कार्य करता है, और बिटवाइज ऑपरेटर में इन सभी ऑपरेटर को समझ के हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिटवाइज एग्जांपल जो है .java के नाम से जो फाइल है वो फाइल हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पहले से एक एग्जाम्पल रेडी है बिटवाइज एग्जाम्पल .java के नाम से exp। इसमें हमने सबसे पहले क्लास डिफाइन की है, फिर स्टैटिक वॉइड मेन में डायरेक्टली मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, x और y। अब यहाँ पे हमने x में 50 असाइन किया है, जबकि y में 25 असाइन किया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, तो उसके लिए यहाँ यदि आउटपुट में देखें तो मैंने एंड का यूज़ किया है। आप अगर इसका आउटपुट नीचे की तरफ देखें, पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास यहाँ आउटपुट अवेलेबल हो जाए। तो अब देखें सबसे पहले x एंड y में आउटपुट 16 आ रहा है। ये उसी तरह से कैलकुलेट किया है जिस तरह से मैंने आपको अभी पीछे एग्जाम्पल में शीट में दिखाया है। अगर x और y लेंगे तो 59 आएगा, x एक्सक्लूसिव और के साथ y करेंगे तो 43 आएगा, कॉम्प्लीमेंट में -51। अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं 2 डिजिट के साथ तो 200 आएगा आउटपुट, 200 यानी कि। यदि आप राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं 2 डिजिट के साथ तो आउटपुट 12 यानी कि 12 आएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, और ये सभी एग्जाम्पल आपके पास DVD में अवेलेबल हैं। यदि किसी कारण से आपके पास DVD में अवेलेबल नहीं हुए हैं तो आप उसे smartosystems.in के डाउनलोड सेक्शन या ISST वर्ल्ड के डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे अगले ऑपरेटर जो कि है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, उसकी जानकारी लेंगे और उसके एग्जाम्पल को भी हम वर्कआउट करेंगे। धन्यवाद।